भाजपा के पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नवगठित कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो दफ्तर खोले गए थे, अब उन्हें बंद करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उपमंडल भू संरक्षण अधिकारी व विषयवाद विशेषज्ञ कृषि के दफ्तर कुटलहड़ की जनता को समर्पित किए थे, जिनको राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुटलहड़ के पिछड़ेपन को दूर करने का जो प्रयास भाजपा सरकार ने किया था, कांग्रेस द्वारा उसे खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब वीरभद्र सरकार द्वारा बिना किसी फंड के जो संस्थान खोले गए थे, भाजपा की सरकार में हमने उन संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र की समृद्धि के लिए पूरा किया था, जबकि अब कांग्रेस सरकार बदले व द्वेष की भावना से काम करते हुए जनता के हितों से खिलवाड़ कर रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बदले की राजनीति करती आई है, लेकिन जनता के हितों के साथ किया जा रहा ऐसा खिलवाड़ निंदनीय है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कुटलहड़ में विकास की नई परिभाषा लिखी गई थी, जिसे आगे बढ़ाने की बजाय कांग्रेस पीछे धकेलने पर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार उपरोक्त दफ्तरों को पुनः यथावत खोलकर सुचारू रूप से चलाए और बदले की भावना में ऐसे जनविरोधी निर्णय न ले। उन्होंने कहा कि अगर एक माह के भीतर सरकार द्वारा फैसले को वापस नहीं लिया तो आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सरकार बनी है, अभी तक तो सरकार को मंत्रिमंडल बनाना है, विभागों की अलॉटमेंट करनी है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिए गए, उनसे कुटलहड़ भी जो है वो प्रभावित हुआ है। ऐसे कई कार्यालय कुटलहड़ के अंदर जो है वो डी नोटिफाई कर दिए गए। उन्होंने कहा कि रिव्यू करेंगे, कैबिनेट में रिव्यू करेंगे। अरे पहले कैबिनेट में रिव्यू कर लेते, फिर लगता कि नहीं है तब उसको डी नोटिफाई करते। लेकिन मुझे कोई इसका औचित्य जो है वो समझ में नहीं आया कि पहले डी नोटिफाई फिर रिव्यू। और उसमें से एक कार्यालय था ऊना में, बसाल का हमारा क्षेत्र जो है वो आलू बहुल्य, यहाँ पर आलू की पैदावार होती है। हमने यहाँ पर अलग कार्यालय खोल करके और एक बड़ा प्रोजेक्ट बना करके कि यहाँ पर जो है जो आलू का जो बीज हमें पंजाब और हमारे किसानों को लाना पड़ता है, वहाँ से ना ला करके, क्योंकि हम हिमाचल में 3% ही आलू का बीज पैदा कर पाते हैं। अधिकांश हमको किसानों को बाहर से लाना पड़ता है और किसान जो है वो केवल अच्छी किस्म का बीज ना मिलने के कारण ठगा हुआ महसूस करते हैं, फसलें खराब होती हैं। और दूसरा ग्रेडिंग सेंटर हम यहाँ पर बनाना चाहते थे, एक हब बनाना चाहते थे, ताकि इस क्षेत्र के किसानों की आय बढ़े। इस तरफ हम जो थी वो चिंता कर रहे थे। अब दूसरा जो भाग है कुटलहड़ क्षेत्र का, जो निचला क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है, जहाँ पर खड्डे हैं, नाले हैं, लेकिन कैश क्रॉप नहीं है वहाँ पर। हम चाहते थे कि धीरे धीरे किसानों के चेक डैम लगा करके, डंगे लगा करके जो इरोजन होता है उसको कृषि योग्य बना करके उस भूमि के ऊपर हॉर्टिकल्चर्स की नर्सरीज लगा करके हॉर्टिकल्चर्स की हम बागवानी की तरफ हम आगे बढ़ाएं, कृषि की तरफ किसान को आगे बढ़ाएं, ताकि किसान की कैश क्रॉप भी जो है वो साथ में बढ़े, ताकि हमारे लोगों को जाकर के पल्लेदारी हलवाई का काम समीप वाले शहरों में ना करना पड़े। इस और हम किसान की आर्थिकी को बढ़ाना बात समझ में आई ना। वहाँ जो वर्तमान में जो विधायक चुने गए हैं उनकी बात जो है, उनके दिमाग में ये चीज़ें समझ में जो है वो नहीं आ रही हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे चाहे वो NGO बना करके करना है, मैं इस काम को करूँगा। कुटलहड़ के लोगों को जो एक पिछड़ापन, सड़क, शिक्षा, पीने का पानी, हम इस स्टेज से ऊपर बढ़े हैं, हमको इसके आगे चलना है। और इसके लिए जो है वो हमने ये सतत प्रयास किए थे कि कुटलहड़ का विकसित पार्ट 2 पूरा देश इसको देखे, इस तरफ जो है वो हम इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को कि डी नोटिफाई किया है, इसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। इसको तुरंत से उनको लगता है तो बाद में इसको रिव्यू करें, लेकिन पहले डी नोटिफाई करके फिर रिव्यू करना, ये कोई विशेष जब्ता नहीं है।
नई नई सरकार बनी है, हमें 6 महीने कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत की है। और मैं ये चेतावनी भी देता हूँ कि 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये फिर से बंगाणा, थाना कलां और ये बसाल में स्थापित नहीं हुए तो किसानों के अंदर मैं जा कर के आंदोलन जो है वो खड़ा करूंगा, किसान आंदोलन खड़ा होगा।